35 साल के अंकित बालियान अब इस दुनिया में नहीं। अंकित बालियान जो हरियाणा के मशहूर सिंगर रहते उत्तर प्रदेश के शामली में हैं, लेकिन अपना नाम कमाया उन्होंने हरियाणा जाकर। हरियाणा में गाने गाए, अपनी पहचान बनाई और उनके कई गाने फेमस हैं। अब इन्हीं गानों के साथ क्या अंकित बालियान का जुड़ाव था, क्या विवाद था जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है? इसके पीछे की गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे की असल वजह क्या है। कुछ साल पहले हरियाणा में रहते हुए अंकित बालियान के साथ एक बड़ा विवाद जुड़ जाता है। कहा जाता है कि कई ऐसे संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनका विवाद हुआ था। 2018 से 2025 तक वो हरियाणा में रहे, लेकिन इसके बाद वो उत्तर प्रदेश लौट जाते हैं। विवाद था, लौट जाते हैं, यानी कि वो मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे। वो चाहते हैं कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो ईमानदारी से उस काम को करते रहें और अपना नाम बनाते रहें और संगीत में एक और पहचान बना पाएं, एक बड़ी पहचान बना पाएं और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाएं। इसलिए विवाद को वहीं रोककर वो उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यही गाने और यही वजह और बड़ा कनेक्शन हरियाणा से, और इसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से अंकित बालियान की हत्या की जाती है, इसके पीछे परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मांग की जा रही है सरकार से, पुलिस प्रशासन से। सवाल भी खड़े किए जाते हैं, पिता द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनका बेटा आर्मी में जाना चाहता था मेरी तरह, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और अपने पैशन को आगे बढ़ाया। अब संगीत की दुनिया में नाम तो कमाया, लेकिन उनके साथ कोई भी ऐसा जुड़ा कनेक्शन नहीं था जो माना जाए कि हत्या का कारण बन सकता है। पिता ने साफ तौर पर कहा कि फेलियर है यूपी प्रशासन का, कानून व्यवस्था का। छोटे भाई ने भी इसी बात को दोहराया। राम राज्य की बात करते हैं, असल में राम राज्य दिखाई नहीं देता है उत्तर प्रदेश में, जमीन पर नहीं है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोगी गैंग द्वारा एक युवक सामने आता है, कबूल करता है कि उनके द्वारा हमला करवाया गया। ये पूरा मामला जांच के दायरे में है, जांच चल रही है। लेकिन इस बीच में उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसकी 6 साल पहले शादी हुई, ना कोई बच्चा, और इसके बाद पति भी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पत्नी का नाम सीमा है और वो दिल्ली में सरकारी टीचर हैं और 6 साल पहले ही अंकित बालियान से उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद अच्छा खासा जीवन बिता रहे थे दोनों। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है, कोई पुराना विवाद है, कोई झगड़ा है, क्या जिम में कुछ हुआ, ऐसी कोई जानकारी है, तो सीमा खुलकर कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो उन्हें इस बारे में पता होता। उनका कहना है कि जिम में आज तक कोई झगड़ा हुआ नहीं और जिम में ऐसी झगड़े की खबर भी सामने कभी नहीं है, न उस दौरान आई जब उन पर हमला किया गया। तो जिम के अंदर जो कुछ हुआ ये सारी जानकारी उन्हें रहती है, ऐसा कोई झगड़ा वहाँ नहीं था। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि कोई पुराना झगड़ा है या कोई विवाद है या कोई कट्टर दुश्मन उनका है, तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है अंकित बालियान का। उनका कहना है कि जिस तरह से उनके पति को गोलियां मारी गई, इसी तरह से आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। ये निवेदन यूपी सरकार से उनकी पत्नी करती हुई नजर आती है। उनका कहना है कि उनका सब कुछ चला गया, बस वो इंसाफ चाहती हैं अपने पति के लिए इंसाफ चाहती हैं कि परिवार को भी इंसाफ मिले। अब ऐसे में देखना होगा
कि पत्नी गुहार लगा रही है, रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, माँ रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि उनके पिता सतबीर बालियान द्वारा ये कह दिया गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनका पूरा परिवार, और इंसाफ की मांग कर रहा है। देखना होगा कि आखिरकार कब इंसाफ उनको मिलता है।